जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब बताया गया है कि जिस कल्प में कोई राक्षसों का राजा रावण उत्पन्न होता है, आता है धरती पर, तो वहीं पर निवास करता है। जो लंकापुरी है वहीं पर वो रहता है, अपनी सेना के सहित वहीं पर वो निवास करता है। तो दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ राहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दोस्तों, पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे वहीं पर, तो देवताओं ने उन सब से युद्ध किया और उनको मार डाला। अब वहाँ इंद्र की प्रेरणा से कुबेर जी रहते हैं। 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग वहाँ रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। दोस्तों, वहां पर कौन रहता था? पहले जब राक्षस रहते थे तो देवताओं ने उन्हें युद्ध में हरा दिया, वो मार डाला, भाग गए वो सब। फिर अब वहां इंद्र की प्रेरणा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते थे यक्ष लोग, क्योंकि अत्यंत नगरी सुंदर थी, सोने की थी। लेकिन रावण को जब इसका पता लगा तो उसने उस पर धावा बोल दिया, किले को चारों ओर से घेर लिया, और उसके जो योद्धा थे वो बड़ी सेना को देखकर, जो उसकी सेना थी रावण की, जो यक्ष लोग थे, वो अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। दोस्तों, रावण ने उस जगह को देखा, उस नगर को देखा, स्थान संबंधी उसकी चिंता मिट गई, क्योंकि वो रावण था और प्रतापी था, बलवान था, राजा था। तो उसको लगा कि ये स्थान काफ़ी सुरक्षित है और यहाँ पर कोई जल्दी आ भी नहीं पाएगा, ये दुर्गम स्थान है। और वहीं पर उसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाई। जेहि जस जोग बाटी गह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दोस्तों, रावण ने जब वो पूरी उसको मिली, वो नगर मिला, तो सबको घर बांट दिए और सब वहाँ पर राक्षस सुखी होकर रहने लगे। एक बार क्या हुआ, उसने कुबेर पर आक्रमण किया और उनके पास एक पुष्पक विमान था जिसको उसने जीत लिया। कहो कहीं कैलाश पुनि, लीन सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। दोस्तों, रावण बहुत ही बलवान था। उसने एक बार कैलाश पर्वत को भी खेल ही खेल में उठा लिया था। दोस्तों, इतना वो बलवान था।
सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जप प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। दोस्तों उसके सुख भी था, संपत्ति थी, हर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पुत्र सेना सहायक जप प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई सब कुछ था उसके पास, और इस रोज उसको ये सब बढ़ते ही जाते थे जैसे लाभ पाकर लोभ बढ़ता है। दोस्तों एक चीज़ जब आपको मिल जाती है, कहीं पर आप थोड़ा लाभ पा जाते हैं, आपका थोड़ा कुछ फ़ायदा होता है तो आपका और लालच बढ़ता है। उसी तरह उसके ये सब सुख संपत्ति और सब बढ़ रहा था ऐश्वर्य। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग भंजाता। करई पान सोवई शट मासा, जागता होई तिहूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। दोस्तों उसका जो भाई था कुंभकर्ण बहुत ही बलवान था, और उसका शरीर भी बहुत ही भयंकर था। दोस्तों जगत में उसके समान कोई दूसरा था ही नहीं जो उससे युद्ध कर सके। वो मदिरा पीकर 6 माह तक सोया करता था, और जब जागता था दोस्तों तो विश्व में सारे संसार में हाहाकार मच जाता था। जो दिन पति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समामित वीर बलवाना। दोस्तों यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। दोस्तों अगर वो रोज भोजन करता जैसे सब लोग करते हैं, इस तरह वो भोजन नहीं करता था। अगर ऐसे वो करता तो संपूर्ण विश्व का जो भोजन था वो नष्ट हो जाता, सब कुछ चौपट खाली हो जाता। दोस्तों रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। दोस्तों रावण की उस लंका में बहुत से ऐसे वीर थे जो एक से बढ़कर एक बलवान शक्तिशाली योद्धा थे। दोस्तों बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न हो ये रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोस्तों उसका जो बड़ा लड़का था उसका मेघनाथ नाम था। मेघनाथ जो था दोस्तों बहुत ही बलवान था वो भी, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था, और उसके सामने कोई नहीं आ सकता था, ठहर नहीं सकता था, इतना वो बलवान था। स्वर्ग में उसके भय से रोज भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली शरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। बहुत से योद्धा थे दोस्तों। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिका ये सब बड़े महान योद्धा थे जो रावण के उस नगरी में थे, उसके पास थे दोस्तों, जो जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपन हूँ जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ समाय कबारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। दोस्तों जो राक्षस थे वो सभी मनमाना रूप धारण कर सकते थे, मायावी थे, वो परम मायावी। उनकी दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था, वो अत्याचारी थे, दया किसी पर वो नहीं करते थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा
सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। दोस्तों, अपने पुत्र पौत्रों कुटुंबियों को देखकर इतने ढेर के ढेर थे वो लोग, राक्षसों की जातियां कौन गिन सकता है दोस्तों। और फिर वो अभिमानी राक्षस जब इस सब को देखा तो रावण जो अभिमानी था, स्वभाव से ही अभिमान था उसके अंदर, क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला है। सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमारे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सब लरि पुजाहि पराई। ये समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। वो कहता है कि हे समस्त राक्षसों के दलों, देवता हमारे शत्रु हैं, वे सामने नहीं आकर युद्ध करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। दोस्तों देखिए वो कितना अभिमानी है कि कहता है देवता भाग जाते हैं। तिन्ह कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। तुझ भोजन कहूँ मसराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। वो कहता है कि उनके जो मरण का उपाय है एक ही हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मणों का जो भोजन है, जिससे उनको बल मिलता है देवताओं को, उसको नष्ट करो। जैसे कि यज्ञ है, हवन और श्राद्ध, इन सबको जाकर तुम नष्ट करो, उसमें बाधा डालो। सुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हहीं आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। दोस्तों वो कहता है जब ये भोजन उनको नहीं मिलेगा तो भूख प्यास से वो दुर्बल और बलहीन होकर देवता मुझे आसान ही में मिल जाएंगे, सहज में ही मिल जाएंगे, कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। तब मैं उनको मारूंगा या छोड़ दूंगा, ये भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा, ये बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों कितना अहंकारी था। पहले तो ये राक्षस जप तप करते हैं और देव शिव और ब्रह्मा आदि भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद फिर ये देवताओं और समाज को, पृथ्वी को कष्ट पहुंचाते हैं, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाते हैं, सज्जनों को कष्ट पहुंचाते हैं। तब जाकर दोस्तों इनका अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगता है। जब शक्ति इनको मिलती है तो इसका ये दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आज भी ऐसा है, जब लोग शक्ति पा जाते हैं तो वो अहंकार में आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम क्या थे और फिर वो क्या करने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। इस संसार की सेवा करनी चाहिए, जो कर सको अच्छे काम करना चाहिए दोस्तों, समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए, समाज के लिए। तो दोस्तों आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। अगले अध्याय में हम इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।